ये कहानी एक जॉन नाम के शख्स की है जो 5 सालों तक एक आयरन में फंस जाता है। फिर इसके साथ क्या क्या होता है आइए इस मूवी में जानते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में एक जॉन नाम के आदमी को देखते हैं जो अपने कंपनी के काम में बहुत ही सीरियस रहता है। उनके ऑफिसर चाहते हैं कि पार्सल टाइम पर पहुंचे, इसलिए वो फैसला करते हैं कि जॉन को मलेशिया भेजेंगे। फिर जॉन मलेशिया के लिए निकल जाता है और रास्ते में ही उनका प्लेन तूफान की वजह से पानी में क्रैश हो जाता है, जिसमें जॉन के साथ 3 लोग और होते हैं, जिसमें से सिर्फ जॉन ही बच पाता है। समुद्र का तेज बहाव जॉन को बहाकर दूसरी ओर ले आता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो एक कश्ती पर होता है, जिसकी वजह से जॉन एक आइलैंड पर आ जाता है। जॉन वहाँ जोर जोर से आवाज लगाता है कि कोई शायद उसकी आवाज सुन ले, लेकिन इस आइलैंड में इंसानों का नामो निशान नहीं होता है। वो जमीन पर बहुत बड़ा हेल्प लिख देता है ताकि कोई उसे आसमान से देख सके। अगली सुबह जॉन देखता है कि समुद्र के लहरों की वजह से हेल्प मिट गया है। फिर वो लकड़ी की मदद से दोबारा हेल्प लिखता है। उसे खुद पर भरोसा होता है कि कोई न कोई उसे जरूर ढूंढ लेगा। जॉन को बहुत भूख लग रही होती है, लेकिन इसके पास खाने का कोई सामान नहीं होता है। फिर उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और वो इधर उधर देखता है तो उसे एक नारियल दिखाई देता है। फिर वहाँ पड़े सभी नारियल को इकट्ठा करता है और उसे तोड़कर उसके रस को पीकर गुजारा करता है। जॉन को यहाँ 3 दिन हो चुके हैं और समुद्र में खाली पैर चलने की वजह से उसका पैर जख्मी हो जाता है, क्योंकि उसने अपने पैरों में जूता नहीं पहने थे। इसलिए वो अपने पैंट को काट कर अपने पाँव में बांध लेता है ताकि उसे चोट न लगे। जॉन को वहाँ एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई देता है और वो फैसला करता है कि वो उस पर जरूर चढ़ेगा और फाइनली वो इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए कामयाब हो जाता है। जॉन को पहाड़ से समुद्र में कुछ तैरता हुआ दिखाई देता है। जब वो नीचे जाकर देखता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो इसके पायलट की डेड बॉडी होती है। वो ये देखकर बहुत रोता है और उसे दफनाते टाइम उसके जूते को निकाल लेता है और उसके टार्च को अपने पास रख लेता है। फिर हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। जॉन यहाँ अपना गुजारा करना सीख जाता है। रात के समय जॉन को एक शिप दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत जोर जोर से चिल्लाता है और टार्च भी दिखाता है, लेकिन इतनी दूर होने के कारण कोई उसे देख नहीं पाता। और अगले दिन जॉन इस आइलैंड से निकलने का फैसला करता है, लेकिन लहरें इतनी तेज होती है कि उसकी एयरबोट को पानी में डुबा देता है और जॉन समुद्र में गिर जाता है, जिस कारण उसके पैर में चोट लग जाती है और उसके पैरों से बहुत खून निकलने लगता है और वो फिर उसी आइलैंड में वापिस आ जाता है। फिर उसी दौरान बारिश भी शुरू हो जाती है। फिर जॉन को एक गुफा दिखाई देता है और रात गुजारने के लिए वो उसी गुफा में चला जाता है। अगले दिन जॉन कंपनी के सामान को खोलता है जो तैर कर इसी आइलैंड में आ गए थे और वो इन्हें खोलकर देखता है तो उसमें सिर्फ जूते ही होते हैं, जिनके नीचे एक बड़ा सा ब्लेड लगा होता है, जिसमें वो नारियल को तोड़ता है और शिकार करने के लिए एक हथियार भी बनाता है। शिकार करने के बाद उसे पकाने की बारी आती है। फिर वो आग जलाने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। फिर जॉन को एक आइडिया आता है, जिससे वो 2 लकड़ियों को आपस में रगड़ता है तो उसमें आग लग जाती है और वो आखिरकार आग जलाने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद जॉन बहुत खुश हो जाता है। फिर जॉन के सामने एक और मुसीबत आती है। जॉन का दांत, जो कि बहुत दर्द कर रहा होता है, उसका दर्द इतना बढ़ जाता है कि उसे मजबूरन अपना दांत तोड़ना पड़ता है और दांत तोड़ते ही जॉन बेहोश हो जाता है। फिर हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। जॉन को इस आइलैंड में रहते हुए 5 साल हो गए थे और वो यहाँ पर पूरी तरह से जिंदगी गुजारना सीख गया था। जॉन का हुलिया पूरी तरीके से चेंज हो गया है, उसके बाल भी काफी बड़े हो चुके हैं और वो काफी कमजोर हो गया है। एक दिन जॉन मछली का शिकार कर रहा होता है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। जॉन देखता है तो वो एक स्टील होती है। जॉन सोचने लगता है कि वो इस स्टील की मदद से यहाँ से बाहर निकल सकता है। वो जब भी यहाँ से निकलने की कोशिश करता था, लेकिन लहरें उसे यहाँ से जाने नहीं देती थी। फिर वो नारियल के पेड़ों को काट कर नाव तैयार कर लेता है और वो स्टील को आगे की ओर लगाता है ताकि वो लहरों से बच सके। जॉन नाव पर बैठता है और वहाँ से निकल जाता है और वो आगे लहरों का सामना करते हुए आगे बढ़ता है। कुछ दूर जाने के बाद उसकी हालत खराब होने लगती है और उसे बहुत भूख लगने लगती है, इसलिए वो बारिश के पानी को पीता है। वो समुद्र के बीचों बीच फंस चुका है। अब वो बहुत निराश हो जाता है और रोने लगता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब जॉन सो रहा होता है, तभी एक बड़ा सा शिप उसके पास से गुजरता है और वो शिप वाले जॉन को बचा लेते हैं। फिर हमें 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अब जॉन पहले की तरह हो चुका है, लेकिन उसकी लाइफ में अब सब कुछ बदल गया है। इसके घर वाले इसे समझते थे कि ये मर गया है और इसकी गर्लफ्रेंड जो इससे बहुत प्यार करती थी, अब उसने भी शादी कर ली है और उसकी एक बेबी भी है। जब जॉन उससे मिलने जाता है तो वो जॉन को देखकर बहुत खुश हो जाती है, उसे गले लगा लेती है और उससे कहती है कि मेरी अब शादी हो चुकी है और मेरी एक बेबी भी है। और उसके बाद जॉन वहाँ से चला जाता है।
और इसी के साथ इस दुखद मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।